करेंगे, अगर कोई भी बंदा आपके साथ पैसा आपसे पैसा ले लिया है और पैसा अगर रिटर्न नहीं कर रहा तो आप क्या कर सकते हैं? इस हालत में आप क्या कर सकते हैं? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? बिफोर गोइंग टू कोर्ट यू शुड क्या-क्या करिएगा आप कोर्ट में मामला करने से पहले? पोलाइटली आस्क एंड रिटन राइटिंग, मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप। सर आप मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप के ज़रिए आप जो भी एविडेंस है, वो अपना भेज सकते हैं कि प्रूफ ऑफ ट्रांज़ैक्शन, बैंक ट्रांज़ैक्शन, यूपीआई, चेक के ज़रिए आप ट्रांज़ैक्शन जो भी किए हैं, जो भी पैसा दिए हैं, उसका एक ये अपने पास डॉक्यूमेंट्स के तौर पे रखिएगा। आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं एडवोकेट के ज़रिए। डिमांड का 15 डेज़ का टाइम दीजिए, 15 डेज़ के अंदर में अगर वो नहीं पेमेंट आपको रिटर्न करता है, तो आप ये उसके अगेंस्ट में मामला कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिमिनल बीएनएस के तहत बीएनएस 2023 के तहत आपको क्या-क्या कोर्ट के पास से क्या-क्या रिलीफ मिल सकती है, कौन-कौन सेक्शन में आप केस कर सकते हो। If takes your money with a dishonest intention and refuse to return. If you gave money for a specific purpose, that is the investment business, and he misuse it. If person keeps or uses your money without consent. देखिए अगर ये तीन चीज है, अगर तीन चीज के तहत 318, 316, 315 में 318 के तहत 3 साल की सजा हो सकती है, 316 के तहत 7 साल की सजा हो सकती है, 315 के तहत 2 साल की सजा हो सकती है। एक आप ये सारे कंप्लेन आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं या साइबर में कंप्लेन कर सकती है। ऑनलाइन अगर फ्रॉड हुई है तो आप साइबर कंप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिविल रेमेडीज में क्या-क्या, सिविल में क्या कर सकते हैं। इफ यू वांट टू योर मनी बैक विद इंटरेस्ट यू कैन फाइल द सिविल सूट। देखिए आप अगर अपना पैसा रिटर्न चाहते हैं तो आप सिविल के कोर्ट में सिविल सूट मनी रिटर्न लेने के लिए मनी सूट कर सकते हैं आप कोर्ट आपको क्या-क्या रिलीफ मिल सकती है, चलिए बात करें कौन-कौन सेक्शन में आप मामला करिए कीजिएगा और कोर्ट आपको क्या-क्या दे सकती है, किसी सेक्शन में आप मामला कर सकते हैं, देखते हैं बात। File a suit in civil court to recovery your amount plus interest. Under order 4 CPC 1908 के तहत आप ये सेक्शन के तहत मामला कर सकते हैं। मनी सूट का मामला होगा, पर आपके इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। क्विक प्रोसेस फॉर चेक प्रोमिसरी नोट और रिटेन कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 37 सीपीसी के तहत मामला कर सकते हैं। इफ पेमेंट वाज बाय चेक एंड इट बाउंस, अगर चेक के जरिए चेक अगर बाउंस हो जाता है तो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप कोर्ट में मामला कर सकते हैं। अब आप एविडेंस क्या-क्या रिक्वायर होगी, एविडेंस क्या-क्या जरूरत होगी उस टाइम मामला के आपके पास क्या-क्या एविडेंस रहना चाहिए, ये बात करते हैं। बैंक ट्रांसफर रिसीव, यूपीआई स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग शोइंग प्रॉमिस टू रिटर्न। देखिए व्हाट्सएप में वो बोले कि हाँ पैसा मैं रिटर्न करूंगा, एसएमएस के जरिए हो या कोई कॉल रिकॉर्ड हो, बैंक का ट्रांसफर रिसिप्ट हो, यूपीआई का ट्रांसफर रिसीव हो, चेक कॉपी और साइन द एग्रीमेंट, चेक कॉपी और साइन द एग्रीमेंट भी आपके पास रहना चाहिए। लीगल नोटिस एक कॉपी, जब आप मामला करने जाइएगा तो लीगल नोटिस का भी कॉपी आपके पास रहना चाहिए। ये सारा चीज सिविल और क्रिमिनल दोनों के मामले में हो जाए। अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। ए पर्सन ब्रोड एक 1 lakhs from you in February promise to return in 2 months. After 8 months he refuse. अगर ये कोई बंदा 1 लाख रुपया लेता है, रिटर्न करने प्रॉमिस करता है कि 2 महीना में रिटर्न करेंगे, मगर 8 महीने के बाद भी वो रिटर्न नहीं कर रहा, रिफ्यूज़ कर रहा है कि ना हम पैसा नहीं देंगे। तो पहले आपसे लीगल नोटिस भेजेंगे, एफआईआर कर सकते हैं और मनी सूट कर सकते हैं और 130